So, hello students. So today we are going to see next concept, that is the nature of heat and work. Okay. So these two properties are very important properties. Okay. These are the heat and work. So first of all we have to see nature of work. सो वर्क इसका सिम्बॉल जो है ओ डब्ल्यू आहे. ठीक आहे. तर ह्या दोन प्रॉपर्टी ह्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. नेचर ऑफ सॉरी हीट आणि वर्क. तर नेचर ऑफ वर्क अभी हम पढ़ते हैं. वर्क वर्क इज नथिंग बट वी कैन से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम कभी भी मैकेनिकल वर्क जो बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क समझो मैं अभी यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज ये बोर्ड है, सपोज बोर्ड के ऊपर मैं बाय मीन्स ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ. सब इस तरह से मैं कुछ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ. मीन्स बाय एनर्जी दैट इज़ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस पर. तो इस पर कुछ वर्क हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जो एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. वही अगर हम सोचेंगे इस तरह से, सपोज मैं इसके बारे में बोलता हूँ. सपोज ये डस्टर है. सपोज ये डस्टर के ऊपर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, मीन्स दैट एनर्जी वी कैन से, सपोज इस पर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसका कुछ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले डस्टर यहाँ इस पोजीशन पर था, अब डस्टर कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया. मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस इसने कुछ कवर किया है. मीन्स इसलिए हम बोलते हैं कि डस्टर ने कुछ वर्क किया है. डस्टर ने कुछ वर्क किया है. आप ओके. सो ये वर्क होता है ना, मैकेनिकल वर्क हम पढ़ते हैं, दैट नथिंग बट वी कैन से वर्क मीन्स W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मीन्स दैट इज नथिंग बट फोर्स इंटू F इंटू D, वेयर D इज द डिस्प्लेसमेंट एंड F इज द फोर्स. इज क्लियर. सो इसी तरह से हम अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में हम जो वर्क पढ़ते हैं वो होता है PV टाइप ऑफ वर्क. कौन सा होता है वो, PV टाइप ऑफ वर्क. म्हणजे मीन्स P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं वो होता है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. इज क्लियर. सो दी मैकेनिकल वर्क हो गया. केमिस्ट्री का जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, वो कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. वो कौन सा वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क किसे कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज नथिंग बट द सच वर्क इन विच सपोज सम गैसियस सिस्टम इज देयर. सो गैसियस सिस्टम का क्या होता है, कभी गैसियस सिस्टम का एक्सपेंशन होता है या फिर गैसियस सिस्टम का कॉम्प्रेशन हो सकता है. मीन्स उसका वॉल्यूम कभी कभी इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज हो सकता है विथ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. विथ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. ये वॉल्यूम में चेंज होता है विथ अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क. ओके. सो दैट इज द PV टाइप ऑफ वर्क. मीन्स change in volume with constant external pressure. That change in volume with constant external pressure is called as pressure volume type of work. is clear. तो अभी ये कैसा वर्क होता है देखिए. सपोज ये PV टाइप ऑफ वर्क, इन शॉर्ट वी कैन से PV टाइप ऑफ वर्क. तो ये देख लीजिए PV मीन्स प्रेशर इंटू वॉल्यूम. यहाँ पर हमें पता है P मीन्स प्रेशर और प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया. हम उसको प्रेशर को ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम, जैसा कि वैसा. इसका मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू V. अब हम ये A को ऐसा लिख सकते हैं क्या, सपोज एरिया इज नथिंग बट वी कैन से, सपोज एरिया मीन्स वी कैन से, सपोज कोई बॉडी का सपोज ये बॉडी में सपोज क्यूब कुछ भी है, एरिया का मतलब हो सकता है D स्क्वेयर, या फिर वॉल्यूम इज नथिंग बट वी कैन से D क्यूब. मीन्स जो भी है, सपोज D इज द डिस्टेंस ऑफ दैट मीन्स ऑब्जेक्ट. ओके. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं F
एफ अपॉन एरिया की जगह पर हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यूब। ठीक है, हम ऐसा अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या आता है, इसका मीनिंग है पी वी इज इक्वल टू नथिंग बट डी स्क्वायर इज कैंसल्ड विथ दिस डी क्यूब। मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा। मीन्स एफ इंटू डी आएगा। क्या आएगा, एफ इंटू डी, दैट इज नथिंग बट द मैकेनिकल वर्क, टाइप ऑफ मैकेनिकल वर्क। ओके, तो हम ये जो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है ना, ये वर्क हम पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कैसा होता है वर्क, सो बेसिकली वर्क इज नथिंग बट द, वी कैन से one way by which the system can exchange its energy with the surrounding। सिस्टम की जो एनर्जी हो वो एक तो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज हो सकती है बाय मीन्स ऑफ द वर्क। वर्क एक जरिया है एनर्जी कम या ज़्यादा करने का सिस्टम का। ओके, अभी ये वर्क जो है ना एक पाथ फंक्शन है, हमने पढ़ा है पहले ही। वर्क कौन सा फंक्शन है, वर्क इज द इट वर्क, डब्ल्यू क्या है, W एंड हीट बोथ दे आर द पाथ फंक्शंस। इसके जो वैल्यू है दे आर द पाथ फंक्शंस, क्योंकि इनके जो वैल्यू है वो पाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कोई भी सिस्टम की वर्क ये प्रॉपर्टी नहीं रहती। जैसे कोई भी सिस्टम की हम बोलते हैं कि सिस्टम का एक प्रेशर है, सिस्टम का एक वॉल्यूम है, सिस्टम का एक टेम्परेचर है, वैसे हम सिस्टम का एक वर्क है ऐसे नहीं बोल सकते। सिस्टम की ये प्रॉपर्टी कभी नहीं होती, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। जब सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होती है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क हो गया है या नहीं हो गया है। ओके, तो फिर वर्क ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं बाउंड्रीज पर वर्क कैसा होता है। मतलब अभी देख लीजिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज मेरा एग्जांपल लीजिए, सपोज मैं को एक सिस्टम मान लीजिए आप, सपोज मैं एक सिस्टम हूँ, तो ऐसा आप बोल सकते हैं क्या कि मेरे अंदर कुछ वर्क है। अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो आप मुझे बोल सकते हैं क्या मेरे अंदर कुछ वर्क है, मीन्स वर्क ये मेरी प्रॉपर्टी है क्या, तो नहीं है। जैसे अब मेरा कुछ मास है, मेरा कुछ वेट है, ठीक है, वेट ये मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेट ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर मेरी बॉडी की प्रॉपर्टी है, मीन्स ये मेरी प्रॉपर्टी है। वैसे वर्क मेरा प्रॉपर्टी नहीं है जब तक मैं कुछ मेरे में चेंज नहीं होता। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक मेरा वर्क से कुछ मीनिंग नहीं है। सपोज मैं यहाँ से अगर यहाँ पर चला जाता हूँ, मैं पहले कहाँ था, वहाँ पर था, मैं अब कहाँ, यहाँ पर आ गया, मेरा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वहाँ से यहाँ तक, मैंने डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर ये क्या हो गया मेरा, मैंने इतना वर्क किया है। अब मैंने वर्क किया है, ठीक है, मैंने वर्क किया है, मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी है, वैसे ही कोई भी सिस्टम की आप अभी समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये हमने सिलेंडर इनक्लोज किया है, इसमें कुछ हमने गैस फिल किया है, तो अब ये गैस का कुछ प्रेशर है, गैस की प्रॉपर्टी है वो, गैस का कुछ वॉल्यूम है, गैस की प्रॉपर्टी है, गैस का कुछ टेम्परेचर है, गैस की प्रॉपर्टी है, गैस का कुछ अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम अभी इसको बोल सकते हैं क्या, अभी जब तक ये सिस्टम, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, सब ये वेरिएबल्स कांस्टेंट है, तब तक हम बोल सकते हैं क्या ये सिस्टम का कुछ वर्क है, नहीं बोल सकते ना। ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि सिस्टम का कुछ वर्क है, जब तक नहीं बोल सकते जब ये वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होता। मीन्स यहाँ पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, सराउंडिंग से अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद कॉम्प्रेशन हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा मीन्स वॉल्यूम कम होगा, तब ये वर्क हो गया, हम ऐसा बोलते हैं। मतलब ये बॉर्डर पर ये जो वर्क प्रॉपर्टी है ये बाउंड्री पे आपको दिखाई देगी। मीन्स ये प्रॉपर्टी सराउंडिंग की नहीं है, सिस्टम की नहीं है, बाउंड्री पर प्रॉपर्टी दिखाई देती है। जैसे कि मान लो जी हीट भी ये प्रॉपर्टी सिस्टम की नहीं है, हीट ये प्रॉपर्टी सिस्टम की नहीं है। कैसे नहीं है देख लीजिए, अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम के अंदर कुछ हीट है। जैसे वर्क
चेंज नहीं मीन्स जब तक सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगी, मतलब एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाएगी, तब तक इसको हम वर्क हो गया, सिस्टम की वर्क की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हम। ओके, जैसे प्रेशर सिस्टम की है, वॉल्यूम प्रॉपर्टी सिस्टम की है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये सिस्टम के सारे प्रॉपर्टीज़ है और भी प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह से वर्क ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। हीट भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अभी ये W एंड Q ये दोनों जो है ना, ये बॉर्डर पर दिखाई देते हैं, ये बाउंड्री पर दिखाई देते हैं जब सिस्टम एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है बाय मीन्स ऑफ सम प्रोसेस। ओके, सो दैट इज द वी कैन से वर्क। अभी वर्क क्या है? बेसिकली वर्क जो है ना, मैंने पहले ही बताया कि वर्क इज नथिंग बट वी कैन से द वे। वर्क क्या है? द वे बाय विच सिस्टम exchange energy with its surroundings। ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने का एक वे है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होने वाला। ठीक है, अभी यही बात हम समझेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे सपोज जो भी केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, अब हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ रिएक्शन दिए हैं कि वहाँ पर कैसा होता है। सपोज दिस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, सपोज वी सी इन द chemical reactions। Suppose first chemical reaction that is given in the textbook we have to see, that is the decomposition of hydrogen peroxide। means pressure volume type of work ये कैसा होता है केमिकल रिएक्शंस में, ये हम पढ़ेंगे। हम मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज देयर, दिस इज द वन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर पीवी टाइप ऑफ वर्क कैसा होता है ये हम देखेंगे, और यहाँ पर एनर्जी जो है सिस्टम किस तरह से एक्सचेंज करती है सराउंडिंग के साथ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन है H2O2, इसका जो है ना डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इन वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हम सिंगल नहीं ले सकते, इसको हम ऑलवेज O2 के फॉर्म में लिखते हैं, डाइवैलेंट है वो, इसलिए हम उसको O2 में लिखते हैं। ये O2 हो गया, O3 मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, और ये 2 मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है H2O, और ये ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फॉर्म में तैयार हो गया है। ठीक है, अभी ये रिएक्शन है। अभी सपोज इसको हम एक सिलेंडर में बंद कर, एक सेकंड, अभी ये जो रिएक्शन है ना, सपोज ये हमने रिएक्शन लिए हैं, इसको हमने क्लोज किया है बाय मीन्स ऑफ पिस्टन, बाय मीन्स ऑफ पिस्टन। ये क्या है? यहाँ पर लिक्विड हमने लिया है। सपोज दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम इन विच देर इज ओनली द H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। यहाँ पर सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज वी कैन से द बिफोर रिएक्शन। सब जो अब ये स्टेट 1 है सिस्टम की क्या है? स्टेट 1 है। अब ये रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है, रिएक्शन का H2O2 का डिकम्पोजिशन होने वाला है, और सपोज ये रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद में समझो हम ऐसा बोलते रिएक्शन हो गई है, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? H2O प्लस O2 मीन्स यहाँ पे प्रेपरेशन प्रोडक्ट क्या है? H2O है लिक्विड फॉर्म में, और कुछ गैसेस फॉर्म में O2 है। मीन्स यहाँ पर एक्सपांशन होगा। सिंपल है, लिक्विड का फेज ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड और गैस में, मीन्स वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा। गैस का है सिस्टम तो गैसेस वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मीन्स यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है सिस्टम का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कुछ अभी
H2O भी है, कुछ अमाउंट में H2O भी है और कुछ O2 भी है गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में क्या है, कुछ O2 भी है। अभी यहाँ पर सपोज हमने कुछ मास रखा था, जिसका ऑब्जेक्ट कुछ भी, सपोज ये ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, ठीक है। सपोज यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा है हमने, इज क्लियर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ये बिफोर रिएक्शन है, ये बी, दिस इज वी कैन से आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन वी कैन से दिस इज स्टेट 2, स्टेट सेकंड, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए सिस्टम ने किस तरह से वर्क किया है। पहले H2O2 था लिक्विड फॉर्म में, रिएक्शन होने के बाद में अभी क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, एक्सपांशन हो गया। यहाँ पे एक्सपांशन हो गया मीन्स गैसेस का वॉल्यूम बढ़ गया है, जी सिस्टम का वॉल्यूम है इंक्रीज हो गया है, मीन्स ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर, मीन्स एक्सपांशन की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्क हो गया। यहाँ पर वर्क किसने किया है, यहाँ पर वर्क सिस्टम ने किया है सराउंडिंग के ऊपर। यहाँ पर वर्क किसने किया है, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है, मीन्स यहाँ पर जो है ना एनर्जी यूज़ करके सिस्टम ने एक्सपांशन होने के बाद में वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। वर्क इन दिस केस वी कैन से, in this case we can say expansion takes place, expansion takes place, means we can say this is the expansion type of work, it is we can say the PV expansion work, it is we can say PV expansion work। अभी इसमें ये जो स्टेट है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वर्क किसने किया है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वर्क इज डन by system on surrounding के ऊपर वर्क किया है। मतलब जब एक्सपांशन होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क, और एक्सपांशन के केस में सिस्टम वर्क करती है सराउंडिंग के ऊपर, और सिस्टम जब वर्क करती है सराउंडिंग के ऊपर तो सिस्टम की एनर्जी है वो कम होती है, मीन्स सिस्टम क्या करती है, एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है वो वर्क करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर अब वर्क हो गया। वर्क कब हो गया, जब एक्सपांशन हुआ तब वर्क हुआ, पहले मीन्स दिस इज वी कैन सी द पीवी टाइप ऑफ वर्क, इज क्लियर। सो ऐसी इसी तरह से हम अगर दूसरे केस में पढ़ेंगे जहाँ पर यहाँ आपने लिखा होगा, लिख लो नहीं लिखा होता है, दूसरी रिएक्शन देखेंगे। दूसरे रिएक्शन में क्या होता है, अब ये हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन द सेम वे वी हैव टू सी दैट इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ HCl इन गैसेस फेज।